हमारे चाचा भगवत कश्यप को लू में इस ठंडी में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए और बेहतरीन तरीके से बढ़िया गजब। देखिए भाई, हमारे कश्यप समाज में धीवर जाति में गुड़ खांड चीनी बनाने का काम है और पुराने ज़माने में इस तरीके से ड्राम भरे जाते थे। ये ड्राम सारे लगे हुए हैं, वो कोल्हू लगा हुआ है, लेकिन अब आधुनिक दौर में स्लाइजर वगैरह भी हो चुके और ये कोल्हू भी अलग टाइप से आ गया। जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है तब से मंदा चल रहा है, कोल्हू बंद पड़े हैं, काम बंद पड़े हैं, गन्ना पूरा का पूरा खेतों में खड़ा हुआ है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, 2 पैसे बचते नहीं और जो बचते हैं वो टूट फूट में चले जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि 4 अन्ने की सब्जी 8 अन्ने का नफ़ा, शाम को देख लो सपम सपा। मेरे ताऊ जी कहते थे, ताऊ हरी सिंह जी, और वो अब स्वर्ग में हैं। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, बच्चों कोल्हू जो गन्ना क्रेशर है उसमें कुछ भी इनकम नहीं है, जो कमाते हैं वो भी टोटे में निकल जाता है, घर से देना पड़ता है, फिर भी करते हैं क्योंकि हमें अपना काम, अपनी संस्कृति हमें बचा के रखनी है। कहते हैं 4 अन्ने की सब्जी 8 अन्ने का नफ़ा, और जब शाम को हिसाब किताब लगाए तो सब कुछ सपम सपा, कुछ नहीं बचता। पूरा ये 6 महीने का काम है हमारा कश्यप समाज का, धीवर जाति का। हमारा गुड़ खांड का काम है और ये खांड बनेगी इससे। जैसे चीनी है, चीनी में तो केमिकल वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि केमिकल नहीं होता। और ये यहाँ पर राख बनी हुई है और इनमें भट्टियों में पकने के बाद में ये ड्राम भरे जाते हैं। पहले स्लाइजर भरते थे, अब दोबारा से पुराने ज़माने के ड्राम वगैरह लेके आ गए और फिर इस मशीन में को निकाल के, और कोल्हू है, और ये इधर से आने के बाद में ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे नीचे कुछ टैंक वैंक है, उसमें इकट्ठा हो जाता है सीरा। और ये एक होता है बढ़िया गुड़ और एक होता है बूढ़ा गुड़। ये यहाँ से बूढ़ा गुड़ बना के और चला जाता है। इसकी बड़ी डिमांड है विदेशों में, विदेशों का लो या कहीं पे भी, लेकिन संसाधन हम लोगों के पास में बहुत कम होते हैं। बिचौलिए जो होते हैं वो सब खा पी जाते हैं, लिहाजा हम लोग तो मेहनत करके भी, मजदूरी करके भी रह जाते हैं। फिर भी हम करते हैं क्योंकि बच्चे पालने हैं और बच्चों को संभालना है। कई बार तो बड़ा बड़ा नुकसान भी 6 महीने काम करने के बाद में देना पड़ता है। देशवासियों, बात ऐसी है कि अगर आज के दौर में सबसे ज़्यादा बुरी दुर्दशा में जी रहा है तो वो मज़दूर जी रहा है। किसानों के यहाँ खेती है, वो भी बहुत ही दुखदायी जीवन जी रहा है। और परसों 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन किसानों के कारण ही हम लोग हैं और हम लोगों के कारण ही इन किसानों की खेती है। लेकिन फिर भी हम लोग कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि गन्ना महंगा मिलता है और गुड़, चीनी, खांड बहुत सस्ती, लगभग 25 रुपये किलो ये क्या बोलते हैं इसको, खांड जाती है, जिसको हम
एक टाइप से चीनी भी बोल सकते हैं। चीनी तो केमिकल के साथ में मोटी बन जाती है, लेकिन जो शुद्ध होती है वो खांड होती है, इससे शुगर भी नहीं होता। सबसे बेहतरीन बात यह है कि खांड से, है ना। तो देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी सरकार ने पूरा भट्टा पहले ही कश्यप समाज का बैठा दिया था, लेकिन जब से मोदी जी सरकार आई है तब से तो पूरा का पूरा हम लोगों का बेड़ा गर्क सा ही हो गया। मोदी सरकार के आने से किसान त्राही माम कर रहा है, बैंक वो रो के ठप हो गए, व्यापारी वो बर्बाद हो गए। मतलब क्या है कि वर्तमान मोदी जी सरकार ने जितनी पुराने साधन संसाधन व्यवस्था चलती आ रही थी वो सारी की सारी भी क्या है कि बर्बाद करके रख दी, और सारा चौपट कर दिया, संविधान चौपट कर दिया, देश की व्यवस्था चौपट कर दी। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सिर्फ देश के अंदर, दुनिया के अंदर बस एक दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ हुल्ला, शाइनिंग इंडिया, जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के टाइम में शाइनिंग इंडिया चला था, उसी तरह से एक नाम दे दिया डिजिटल इंडिया। लेकिन कितना डिजिटल हुआ है आप देख सकते हो, ये हालत है, सारा काम ठप पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। देखो ये जितनी भी खोई वगैरह सब के यहाँ पे फैला दिया जाता है, ये कोल्हू से निकलने के बाद सब सूखता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं सूख रहा है। नतीजा आप अंदाज़ा आप लगा सकते हो, जब वहाँ से कुछ निकलेगा नहीं, यहाँ पे कुछ ग्राउंड में नहीं है, तो फिर क्या बिक्री होगा, क्या होगा, कितने मजदूरों को मजदूरी देंगे, कितने नौकरों को नौकरी देंगे। ऐसी हालत आदरणीय मोदी जी सरकार के राज में पूरे कश्यप समाज की हो चुकी है। देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 21 साल पहले कश्यप समाज का 27% पिछड़ी जाति आरक्षण भी लूटकर दबंग जातियों को शामिल करके लुटवा दिया था। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे कश्यप समाज के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कलंक रही है। उसके बावजूद भी हम लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को देते, क्योंकि हम लोगों का वजूद ये बनने नहीं देते और कश्यप समाज के नेताओं को ये आगे बढ़ने नहीं देते, और खुद ये कश्यप समाज के लिए कुछ करते नहीं। और जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो गाँव में, शहरों में जितनी भी है, वो दबंगई हम गरीबों पे ही उतारती है। इसीलिए मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना हमारी मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि और पार्टियों से तो अच्छी भारतीय जनता पार्टी ही अच्छी। कम से कम भाजपा के आने से पिट तो नहीं रहे हैं, गालियाँ तो नहीं खा रहे हैं। हालांकि मैं मोदी जी के पक्ष का इंसान नहीं हूँ, ना भाजपा के पक्ष का इंसान अब रहा हूँ, पहले तो था मैं। लेकिन देशवासियों, ये भी सच बात है कि भाजपा के अलावा अगर हम किसी पार्टी को, अन्य पार्टियों को वोट दें तो बड़ी बुरी दुर्दशा कश्यप समाज की थी। और मोदी जी की एक सबसे बढ़िया तारीफ करूंगा, हालांकि मैं मोदी जी के पक्ष का नहीं हूँ, रहा हूँ, कि मेरे याद है जब गांव में जमींदार लोग अपने खेतों में लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जाने देते थे, और मोदी जी ने जो देश में शौचालय की शुरुआत करी है वो काबिल तारीफ है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद, प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। आज अपने गाँव बाजितपुर, तहसील बड़ौद, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश में हूँ। बाय बाय।